अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राज मोहम्मद एंड यू आर वाचिंग मैथ्स का राज। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की बात करेंगे। इस चैप्टर में हम फंक्शंस एंड ग्राफ्स के हवाले से डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ आइडिया होना चाहिए कि फ़ंक्शन कहते किसे हैं। पहले हम फंक्शन को समझ लेते हैं, फिर एक्सरसाइज 1.1 को हम स्टार्ट कर लेते हैं। फंक्शन एक्चुअल में किसी भी एक ऐसी मशीन या एक ऐसे सिस्टम को कहा जाता है या एक ऐसे मशीन को कहा जाता है जिसको हम कोई ना कोई इनपुट प्रोवाइड करते हैं और वो उस इनपुट को प्रोसेस करके आपको कुछ ना कुछ रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है, आउटपुट देता है। जैसे कि मेरे पास एक फंक्शन है y=x²। अब देखो यहाँ पर x की मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट करता जाऊँ, x=1 2 3 4 अप टू सो ऑन, आप चलते जाएं, इन्फिनिटी तक चलते जाएं, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी वैल्यू इसके अंदर पुट करें x की जगह, तो आपको ये फंक्शन जो है y फंक्शन, ये आपको कुछ ना कुछ रिज़ल्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल x की जगह मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 आएगा। तो इसका मतलब y आपको ये फंक्शन जो है y फंक्शन क्या प्रोवाइड कर रहा है, जब आप x की जगह इसको इनपुट देते हैं 2, आपको प्रोवाइड करता है 4। ठीक है, तो फंक्शन एक्चुअल में मैथ्स के अंदर कोई भी एक ऐसा सिस्टम होता है जिसको हम कुछ ना कुछ इनपुट देते हैं और वो हमें कुछ ना कुछ रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है। अब इस फंक्शन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं y से f(x), g(x), कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पर जैसे कि आप f(x), g(x), h(x), i(x), डिफरेंट नाम्स उसको दिए कि उसको आप सिंपल y भी कह सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात कि फ़ंक्शन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और एक आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल में डिफरेंस क्या होगा? देखिए, इंडिपेंडेंट इसलिए इसको कहा जाता है कि x कोई भी वैल्यू यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी। और y की वैल्यू देखो, अगर आप देखें यहाँ पर तो x के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप x की 2 डाल रहे हैं तो y 4 आ रहा है, अगर आप x की 3 डाल रहे हैं तो y 9 आएगा, 4 डाल रहे हैं 16 आएगा। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सो चलते हैं फिर हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या फाइंड करना है, डोमेन फाइंड करना है क्वेश्चंस में। ठीक है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ आइडिया होना चाहिए कि डोमेन एक्चुअल में कहते किसे हैं। ठीक है, डोमेन हमेशा याद रखना, जब भी आप डोमेन को फाइंड करेंगे तो आपने दो बातों को याद रखना है। कितने बातों को? दो बातों को। अब फॉर एग्जांपल एक फंक्शन, लाजमी बात है फंक्शन का ही हमने डोमेन फाइंड करना है। अब जब भी डोमेन फाइंड करोगे तो आपने हमेशा याद रखना है कि अगर फ्रैक्शन कोई आपको फंक्शन गिवन हो, जैसे यहाँ पर x/x+3 है, तो आपने हमेशा याद रखना है कि x की वैल्यू आप कोई भी पुट करें वो हमेशा उस फंक्शन को अनडिफाइंड ना करें। मतलब x की जगह अगर यहाँ पर देखो मैं 1 पुट कर रहा हूँ, 2 पुट कर रहा हूँ, तो ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं हो रहा, मतलब डिनोमिनेटर में मेरे पास 0 नहीं आ रहा। तो आपने कोशिश करनी है कि हमेशा x की वैल्यूज़ वो पुट करें जिससे आपका फंक्शन अनडिफाइंड ना हो। तो एक्चुअल में डोमेन होता क्या है? डोमेन एक्चुअल में x की ही वैल्यूज़ होती हैं जो कि आप पुट करते हैं। जैसे अभी हमने क्या पुट की थी, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, आप चलते जाएं जितनी भी वैल्यूज़ हैं। तो ये जो x की वैल्यूज़ है यही एक्चुअल में क्या है, डोमेन कहलाती हैं। तो आपने ऐसी कोई वैल्यू फंक्शन के अंदर नहीं पुट करनी x की जगह जिसके पुट करने से आपका फंक्शन क्या हो, अनडिफाइंड हो। तो वो वैल्यूज़ कभी भी डोमेन का हिस्सा नहीं होंगी जो आप पुट करें तो आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो। दूसरी बात कि अगर आपको फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट के अंदर कोई क्वेश्चन गिवन हो, जैसे कि यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ x है, तो अब x की जगह मैं वो वैल्यूज़ पुट करूँगा जिससे ये इमेजनरी ना बने, रियल वैल्यूज़ हमेशा आपको प्रोवाइड करते हैं। जब भी आप डोमेन को पुट करते हैं फंक्शन के अंदर तो वो आपको रियल वैल्यूज़ देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर x की जगह पुट कर दूँ, क्योंकि डोमेन के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर x की जगह -1 पुट कर दूँ, -2 कर दूँ, -3 कर दूँ, कोई भी पुट कर दूँ, तो ये फंक्शन मेरा क्या हो रहा है, इमेजनरी। अब वो आउटपुट देगा आपको कि नहीं, रियल तो नहीं देगा ना। तो इसको इसीलिए हमने फिर इस x की जगह कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं पुट करनी, वो डोमेन का हिस्सा कभी भी नहीं होंगी। तो अगर हम इस फंक्शन को देखें तो इसका डोमेन का जो हिस्सा होगा, जो वैल्यूज़ होंगी इसके अंदर, वो हमेशा पॉजिटिव होंगी, या ज़ीरो भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती है। मतलब ज़ीरो या ज़ीरो से ग्रेटर
कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, आपको क्लियर हो जाएगा। आई होप कुछ ना कुछ आइडिया आपको हुआ होगा कि डोमेन एक्चुअल में आपके पास एक्स की ही वैल्यूज़ होती हैं, ये आपने हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 जो है इसको सॉल्व करते हैं। अब आप देखें एक्स स्क्वायर -6 आपको गिवन है, इसका हमने क्या फाइंड करना है, डोमेन किस फंक्शन का, डोमेन एफ ऑफ एक्स का। तो डोमेन एफ ऑफ एक्स का क्या होगा हमारे पास, देखें अगर मैं एक्स की जगह यहाँ पर पुट कर दूँ, एक्स स्क्वायर -6 की जगह एक्स की जगह आप 3 पुट कर दें, बेशक नेगेटिव, चलो चेक कर लेते हैं। -1 पुट करें, -1 का स्क्वायर -6, तो -1 का स्क्वायर 1, 1 -6 क्या होगा -5। तो आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट तो दे रहे हैं ना, अनडिफाइंड नहीं हो रहा। तो इसका मतलब कि ये फंक्शन आप यहाँ पर एक्स की जगह कोई भी पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू, बड़े से बड़ी या छोटी से छोटी वैल्यू पुट कर दें, ये फंक्शन कभी भी अनडिफाइंड नहीं हो रहा। तो इसका मतलब कि इसके डोमेन में एक्स की कौन सी वैल्यूज़ हैं, पॉजिटिव भी सारी वैल्यूज़ हैं और नेगेटिव भी वैल्यूज़। तो हम इसको 2 मेथड से लिख सकते हैं। फिर हम या इसको ऐसे लिखें कि -∞ से +∞ तक सारी वैल्यूज़ शामिल हैं, इसके दरमियान ये ब्रैकेट्स मैंने इसलिए डाली हैं क्योंकि -∞ और +∞ शामिल इसमें नहीं है। या आप इसको दूसरे मेथड से भी लिख सकते हैं कि आप सिर्फ ये वाला R लिख लें, विच मीन्स रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स जो हैं इस फंक्शन के डोमेन का हिस्सा है, क्योंकि आप यहाँ पर एक्स की वैल्यू कोई भी पुट करते हैं तो ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं हो रहा, ना स्क्वायर रूट है इसके अंदर। स्क्वायर रूट दूसरा पॉइंट तो वैसे यहाँ पर अप्लीकेबल भी नहीं है, हम फर्स्ट पॉइंट को लेके चलें तो वो भी नहीं है। तो यहाँ पर एक्स का पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी वैल्यू पुट कर दें तो आपको सारी की सारी रियल वैल्यूज़ ये प्रोवाइड करेगा, कोई भी इमेजिनरी नहीं होगा। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। आई होप सो कि समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अब इसको समझने वाली बात है, जी ऑफ एक्स देखें, यहाँ पर x डिवाइड बाई x+3 है हमारे पास। अब अभी मैंने कहा कि आपके पास कभी भी ये जो वैल्यू है डिनोमिनेटर में ये 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ से देखें x+3 को 0 के इक्वल लें हम, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, -3 आ रही है। इसका मतलब कि x की वैल्यू कभी भी आप -3 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि देखो आप इसके अंदर x -3 अगर पुट कर दें इस पार्ट के अंदर, -3 + 3 ये क्या हो रहा है, x डिवाइड बाई 0, एनीथिंग डिवाइड बाई 0 क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। समझ आ रही है बात। तो इसीलिए हम यहाँ पर x = -3 पुट नहीं कर सकते हैं। तो भी मैंने कहा कि डोमेन के अंदर सिर्फ वो वैल्यूज़ हम शामिल करेंगे x की कि जिससे आपका फंक्शन अनडिफाइंड ना हो। लेकिन यहाँ पर तो -3 से अनडिफाइंड हो रहा है। अब बेशक -4 पुट कर दें, -1 पुट कर दें, -2 कोई भी माइनस वाली बड़ी वैल्यू पुट कर दें, बट एक्सेप्ट -3। अगर -3 पुट करेंगे तो फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। बाकी कोई भी वैल्यू आप पुट कर दें तो ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं हो रहा। तो इसका मतलब कि डोमेन हमारे पास जी ऑफ एक्स का जो होगा उसके अंदर सारी वैल्यू शामिल होंगी पॉजिटिव नेगेटिव, बट -3 इसके अंदर कभी भी शामिल नहीं होगा। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि बाकी सारी रियल वैल्यूज़ होंगी लेकिन -3 इसके अंदर शामिल नहीं है। इसलिए मैं माइनस कर रहा हूँ इसको, रियल वैल्यूज़ में से -3 कर दो, मतलब कि -3 शामिल नहीं है डोमेन में, बाकी सारी रियल वैल्यूज़ हैं। आप यहाँ पर पुट करके चेक कर लें, बेशक कोई भी वैल्यू पुट कर दें, ये फंक्शन आपका डिफाइन ही रहेगा, अनडिफाइंड नहीं रहेगा, बट एक्सेप्ट -3। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ। एच ऑफ एक्स है हमारे पास। यहाँ पर देखें इसका डोमेन हमने फाइंड करना है, किसका, एच ऑफ एक्स का। यहाँ पर देखें अगर मैं एक्स स्क्वायर, क्योंकि डिनोमिनेटर आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर -9 है ना, एक्स स्क्वायर -9 को आप 0 के इक्वल पुट करें, यहाँ पर एक्स स्क्वायर -9 = 0। अब हमें एक्स फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर = 9 आ जाएगा, एक्स = +-3। इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन के अंदर अगर आप x = +-3 पुट कर देते हैं तो ये फंक्शन आपका अनडिफाइंड होगा। आप यहाँ पे चेक करें, x की जगह आप पुट कर दें +3 पुट करें तब भी 9 आएगा, 9 - 9 क्या होगा, 0। तो एनीथिंग डिवाइड बाई 0 क्या होता है, अनडिफाइंड। -3 पुट करें x की जगह, वो भी क्या होगा, 9 आएगा, उसका आंसर 9 - 9 क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब वो भी क्या है, अनडिफाइंड आ रहा है। बाकी आप x की जगह यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके डोमेन के अंदर बाकी सारी रियल वैल्यू शामिल है, बट +-3 शामिल नहीं है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि -∞ से -3 तक सारी वैल्यूज़
क्योंकि -3 शामिल नहीं है, मैंने पहले समझाया कि ये ब्रैकेट जब भी होगा तो ये वैल्यू शामिल नहीं होती। और यूनियन चूँकि और रियल पॉजिटिव वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। फिर -3 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, अब इसके दरमियान सारी वैल्यूज़ और इनके दरमियान सारी वैल्यू जितनी भी होंगी वो इसके डोमेन का हिस्सा होंगी। अब इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, दोनों का मतलब एक ही है। चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। आई ऑफ एक्स है आपके पास x डिवाइड बाई 5x + 2। हमने डोमेन फाइंड करना है अब किसका, आई ऑफ एक्स का। तो हमने इसकी डोमेन फाइंड करनी है। सबसे पहले देखें डिनोमिनेटर जब भी हो ना आपके पास, तो अपने डिनोमिनेटर को किसके इक्वल पुट कर देना है, 5x + 2 है ना यहाँ पर, इसको पुट कर देना है आपने किसके, 0 के इक्वल पुट कर देना है। यहाँ से आपने x की वैल्यू सिंपल फाइंड करनी है। जैसे कि मैं अगर फाइंड करूँ तो 5x = -2 आ जाएगा, x = -2/5। आपने यहाँ पर जब x की वैल्यू ये फाइंड कर दी तो इसका मतलब ये डोमेन का हिस्सा कभी भी नहीं है। डिनोमिनेटर जब भी हो तो आप उसको 0 के इक्वल पुट करें, उसके बाद आप x की वैल्यू फाइंड करें। जैसे यहाँ पर हमने ये फाइंड किया है तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो डोमेन का हिस्सा नहीं होंगी। आप देखें करेक्शन के लिए आप बेशक पुट कर दें। अब यहाँ पर x पुट करेंगे, जैसे कि x डिवाइड बाई 5, x की हम क्या पुट करेंगे, -2 डिवाइड बाई 5 + 2, माइनस ये 5 से कैंसिल, माइनस प्लस माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। x डिवाइड बाई 0 = अनडिफाइंड। तो इसका मतलब x की जगह हम -2 डिवाइड बाई 5 पुट नहीं कर सकते हैं, बाकी सारी वैल्यूज़ हम पुट कर सकते हैं। आप चेक कर ले, कोई भी वैल्यू पुट कर दें ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा। तो इसका मतलब इसके अंदर, इसके डोमेन के अंदर सारी की सारी रियल वैल्यूज़ हैं, बट क्या शामिल नहीं है उसमें, -2/5 उसका हिस्सा नहीं है। ये समझ आ गया होगा आई होप। अगला आप कोशिश करें, इसको खुद ही ट्राई करें। हमने डोमेन फाइंड करनी है किसकी, जे ऑफ एक्स की। सारा मैं आपको समझा चुका हूँ, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। आई होप सो कि आप सब खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं, हमने अभी बात की कि हमने जब भी डिनोमिनेटर आपको गिवन होगा उसको किसके इक्वल पुट करेंगे, x + 4 है आपके पास, x + 4 = 0 पुट करेंगे। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। तो इसका मतलब कि आप कोई भी वैल्यू उठा के देख लें, लेकिन अगर आप -4 पुट करेंगे यहाँ पर x की जगह तो ये फंक्शन क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हमारे पास अगर फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा हो x की किसी वैल्यू के ऊपर तो वो वैल्यू कभी भी डोमेन का हिस्सा नहीं होंगी। अब यहाँ पर x की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर दें, पॉजिटिव, नेगेटिव, लेकिन -4 को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन आपको कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है। तो इसका मतलब इसके अंदर सारी रियल वैल्यूज़ शामिल होंगी, बट -4 इसके डोमेन का हिस्सा कभी भी नहीं होंगी। समझ आ रही है बात। अच्छा, नेक्स्ट हमने पार्ट 6 में डोमेन फाइंड करना है किसका, के ऑफ एक्स का। के ऑफ एक्स का डोमेन अब कैसे फाइंड करना है, अभी मैंने आपको बात समझाई थी। ये दूसरा पॉइंट यहाँ पर यूज़ करेंगे हम, ये वाला। मैंने आपसे अभी कहा कि जब भी स्क्वायर रूट गिवन हो तो आपने कोशिश करनी है कि फ़ंक्शन कभी भी इमेजिनरी ना बने। तो इमेजिनरी यहाँ पर कब बन सकते, देखें आप यहाँ पर 0 पुट करें, 0 + 1 √1 1 आएगा। अब यहाँ पर 1 पुट करें, 1 + 2 2 आएगा। कुछ ना कुछ वैल्यूज़ आ रही है ना, तो आप 0 अगर पुट करें या 1 करें या 3 करें, 2 4, मतलब पॉजिटिव सारी वैल्यूज़ और 0 भी शामिल हो, तो ये फंक्शन आपको कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा है। लेकिन अगर मैं -1 पुट करूँ तो आप देखें यहाँ पर -1 + 1 स्क्वायर रूट है ना, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0 अगेन। इसका मतलब कि -1 के ऊपर भी ये फंक्शन आपको कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा है। लेकिन आप देखें अगर मैं x यहाँ पर पुट कर दूँ, -2 + 1 हो जाएगा ना फिर, तो ये तो क्या आ रहा है, इमेजिनरी आ रहा है। लेकिन वो मैंने आपको अभी समझाया था यहाँ पर कि कभी भी इमेजिनरी नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब कि अगर मैं -2 पुट कर रहा हूँ, -3 कर रहा हूँ, -4 कर रहा हूँ, -5 -6 चलते जाओ, जितनी भी वैल्यूज़ हैं नेगेटिव लेकिन -1 से छोटी, -2 -3, -1 पुट करेंगे, 0 करेंगे और सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास ये फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन आपको जो वैल्यूज़ दे रहा है, डोमेन इसका क्या होगा फिर, बाकी सारी रियल वैल्यूज़ होंगी लेकिन -1 से छोटी छोटी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो शामिल नहीं होंगी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आपके, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके डोमेन के अंदर क्या शामिल होगा, -1 भी शामिल होगा। -1 से कहाँ तक,
पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, सॉरी माइनस गलती से आ गया, -1 शामिल है इसके अंदर। मैंने स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए डाला क्योंकि इसके अंदर -1 शामिल है। पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जो भी वैल्यू इसके अंदर आप पुट करेंगे आपको कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, लेकिन -1 से छोटी वैल्यूज़ कभी भी पुट नहीं कर सकते। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह आपका होगा तो काइंडली आप कमेंट सेक्शंस के अंदर पूछ सकते हैं, वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं उसको। थैंक यू सो मच।